हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। देखो, मेनली इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें मानव को कोई लिखित संसाधन नहीं मिले थे। लिखित साक्ष्य, इतिहास के बारे में जानने के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं या कोई लिखित संसाधन माध्यम नहीं मिला था। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, न कि लिखित साक्ष्य से। इसका मतलब इस समय के मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें मानव लिखना तो जानता था, उसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिखना जानता था और उसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें मानव लिखना पढ़ना जानता था, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, उसको पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण युग की चर्चा करते हैं। पाषाण युग जितने भी हैं वो पाषाण काल में आते हैं। पाषाण काल को पुनः 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। चलिए इन सभी को हम आगे देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, इतिहास क्या होता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इससे और कुछ जुड़े फैक्ट जान लेते हैं। मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। और जबकि सभ्यता का पालना किसको? एशिया महादेश को, द्वीप को कहा जाता है। चलिए अब इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जैसे मैंने बताया, जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। ठीक, प्रागैतिहासिक काल में कम्प्लीटली पाषाण काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए पाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पाषाण काल वह समय है जब मानव पत्थर के हथियार और औजार उपयोग करता था। पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी हमें किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ये किस आधार पर दिए थे? वहाँ के लिखित साक्ष्य के आधार पर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की जानकारी दी थी। और भारतीय पुरातत्व का पितामह किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और ये जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ये किसके अंतर्गत आता है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये कौन सा मानव संसाधन के जो मंत्रालय है, पुरातात्विक मंत्रालय, वो संस्कृति मंत्रालय का। और देखो, जो मिलने वाली धातु थी पाषाण काल में, जो भी धातु मिले हैं उसको उसके आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। और जैसा मैंने बताया, लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस फूट ने किया था। ठीक है, अब चलिए हम पाषाण काल के चारों भागों को एक एक करके देखते हैं। ठीक, पाषाण काल को देखो, इसको 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक ये रहा। इसकी समय काल कब से कब तक मानी जाती है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इसकी समय काल मानी जाती है। और जो पाषाण काल में जो पूरा पाषाण का इतिहास का सबसे प्रारंभिक युग था। इस समय के मानव
इस समय के जो मानव मतलब पूरा पाषाण काल में जो मानव पाए जाते थे उनको क्या कहा जाता, आदि मानव कहा जाता था। और इस समय का मानव जो होता है ना, खानाबदोश होता था। खाद्य संग्राहक होता था। इसका मतलब वो जानवरों के बाद सिर्फ अपना पेट भरना चाहता था। ठीक है। इस समय का मानव कैसा होता था, खानाबदोश होता था और उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता था कि अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश करना। इसलिए भोजन की तलाश में मानव इधर उधर हमेशा भटकता रहता था। ठीक। और देखो इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती, आग की खोज। ठीक है। आग की खोज पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है। और इस समय के हथियार जो थे बड़े बड़े होते थे। चलिए हम देखते हैं फिर से। पूरा पाषाण काल का समय काल कब था, 12,000 ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। इसको इस इतिहास का प्रारंभिक समय कहा था। इस समय का मानव कैसा था, पूरा पाषाण कालीन मानव कैसा था, खानाबदोश था, अर्थात खाद्य संग्राहक होता था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज थी। और इस समय के मानव जो थे उनके पत्थर के हथियार जो बड़े बड़े हुआ करते थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो पूरा पाषाण काल के हथियार बड़े बड़े औजार इस्तेमाल किए जाते थे। इस समय के मानव ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी। पाषाण काल के मानव ने पूरा पाषाण के मानव ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। जो पूरा पाषाण के मानव काल थे उनकी चित्रकारी प्रारंभ हो गई थी कब, पूरा पाषाण काल से ही। और इनकी चित्रकारी की जो चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका की गुफा से पूरा पाषाण काल के चित्र को देखने को मिलते हैं। और ये भीमबेटका गुफा कहाँ है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज रायसेन में भीमबेटका गुफा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक। अब इधर देखिए। अब आ जाता है मध्य पाषाण कालीन। ठीक। मध्य पाषाण कालीन कब से कब था, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय काल था इसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था। मध्य पाषाण कब से कब था, मध्य पाषाण काल 1200 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसकी जानकारी सर्वप्रथम करसाइल ने दिया था। कब दिया था, 1867 में। ठीक। इस समय के इस पूरा पाषाण के बाद के समय था। इस समय जो था मानव के जो हथियार, जो पत्थर के हथियार यूज करते थे वो छोटे हो गए थे। ठीक। इसलिए इसको माइक्रोलिथिक युग भी कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक। माइक्रोलिथिक क्यों कहते थे, क्योंकि इस काल में मतलब मध्य पाषाण काल में को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। क्योंकि माइक्रोलिथिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उस समय जो मानव हथियार यूज करता था वो इस काल में आकर छोटे छोटे हथियार यूज करने लगे थे। पहले पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार यूज किया करता। ठीक है। और इस काल का मुख्य कार्य क्या था, अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि था। अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ठीक है। इस समय का सबसे मुख्य कार्य था। ठीक। ठीक है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला था, इस काल में जो मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला, प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में सराय नाहर तथा महदमा नामक स्थान से मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर सबसे पहले अवशेष कहाँ मिले, तो इसका सराय नाहर नामक शहर स्थान और महदमा नामक स्थान पे जो यूपी के प्रतापगढ़ में ठीक है। ठीक है। अब आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का है, नवपाषाण काल कब से कब था, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। इसकी जानकारी
सर जॉन लुबाक ने दिया था, 1865 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। इस काल में मानव स्थायी आवास बनाकर रहने लगा था। ठीक। इसके साथ साथ इसने कृषि करना, पशुपालन आदि प्रारंभ कर दिया था। और इसी काल में पहिया तथा मनका क्या होता था, घड़ा होता था, मिट्टी का बना होता था, उसको हम क्या कहते हैं, मनका कहते हैं। ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। मनका और कर्नाटक के मैसूर में संगकुल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले। तो राख का टीला कहाँ से मिले? नवपाषाणकालीन युग में संगनकल्लू नामक स्थान, जो कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर में है, उस वहाँ से क्या मिले? राख के टीले मिले। तो मैं क्या कहते हैं, राख का टीला कहाँ से मिला? संगनकल्लू से, जो कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है। और पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से मिले। ठीक। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नवपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत के आदमगढ़ से, जो आदमगढ़ का है मध्य प्रदेश में, तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब नोट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। देखो, मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ? यहाँ पाकिस्तान के, मेहरगढ़ क्या है? यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले हैं। देखो, जौ और गेहूँ सबसे प्रथम कहाँ मिले? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक। अब अगला आ जाता है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ कहाँ स्थित है बुर्ज? यहाँ कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। मालिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? बुर्ज होम में। जो बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब गुफ का कराल, यहाँ से मृदभांड का प्रमाण मिला है। गुफ कराल से क्या मिला है? मृदभांड का प्रमाण। कोल्डिहवा कहाँ? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से चावल के प्राचीन साक्ष्य, जो कि 6000 ईस्वी पुराना में। कोल्डिहवा कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। चिरांद यहाँ कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से क्या है? प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? चिराद से मिले। चिराद कहाँ स्थित है? चिराद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। ठीक। आगे देखो, लेहुरा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो 9000 से 7000 ईस्वी के बीच प्राप्त हुआ था। सब पूरे से। ठीक है। अब आ जाता है दमदमा। यह एक कब्र में 3 मानव कंकड़। दमदमा से क्या क्या मिला है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, तथा और मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है। दमदमा से क्या मिले? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। अब चलिए चौथा देख लेते हैं, ताम्रपाषाणिक काल। ठीक। चौथा क्या है? ताम्रपाषाणिक काल। ठीक। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्रपाषाण क्या था? ताम्रपाषाण का अंतिम समय था और इस समय तांबे की खोज हो चुकी थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था। इस औद्योगिकरण का विकास
विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। ठीक, नवदा टोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणी पुरास्थल है जिनकी उत्खनन HD संकालिया ने किया था। ठीक, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? क्या थे? तांबा थे। ठीक, आगे देखते हैं। अब इधर देखिए, इसको क्या कहा जाता है? ताम्रकालिक, जिसको क्या कहते हैं? चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पाषाणकालीन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इधर देखिए वन लीनियर क्वेश्चन है, इधर ये सब वन लीनियर क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड वन लीनियर क्वेश्चन सारे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।